Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है यजूज एंड मजूज द एंड ऑफ वर्ल्ड। द नोमैड वालों की ये वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल देख के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक यजूज मजूज के बारे में हमने पहले नहीं सुना ना, नहीं तो बिल्कुल नहीं. ये हम पहली बार कोई वीडियो करने वाले हैं यजूज एंड मजूज के मतलब ऊपर। देखते हैं कौन सा ये वाक्य है और इसमें क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start. यहूदियों की बुक तलमूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ है, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत भी एक दूसरे के करीब करीब है। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां जुल्करनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल की बातें करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी पावर्स देगा कि दुनिया की हर चीज, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को जिंदा करने पर भी उसका कंट्रोल होगा। अच्छा. और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत की बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। उसका एक दिन 1 साल की बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सहाबा किराम बहुत ही डर गए और उन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को यही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि अल्लाह के बंदो नहीं डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। अच्छा, दज्जाल और है, यजूज मजूज और है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से इसी जुल्म और बुराइयों को खत्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफान भेजा। ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह की हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान है वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम की बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से है। उन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहां की जमीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई, तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब जिंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं और या खतरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल ली, और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग रोजाना करीब के इलाकों में जाकर वहां के लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुंच गई, तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठ गए। जुल्करनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफर किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में बिल्कुल डिफरेंट थे, इवन उनकी जुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर
एक दीवार बना दो। अच्छा जुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह की दिए हुए बहुत है, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल को फिर अल्लाह ताला उसी दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। अच्छा लेकिन याद रखो, एक दिन जरूर आएगा कि याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां जुल्करनैन की वही लोहे से बनी हुई दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज और माजूज बाहर निकल चुके हैं, या वो लोग इस जमीन पर है ही नहीं और किसी दूसरे प्लेनेट में है? इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन एक चीज इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब एक ग्रेट नंबर्स में पहाड़ों पर फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर बख्तियार ने यहूदियों से जेरूसलम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपने कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया, तो उस वक्त यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम थे। हिजकील अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को बताया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने गुनाहों की वजह से जेरूसलम से निकाले गए हो, और जब तुम यहूदी अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम को हासिल कर लोगे और वहां अच्छी तरह सेटल हो जाओगे तो फिर तुम पर माजूज के इलाके से एक कौम हमला करेगा, और उस कौम का नाम होगा जूज। और यही कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत ही नहीं होगी, और फिर आखिर तुम्हारा मसाया दज्जाल उन्हें कत्ल करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज ये दोनों कौमें दज्जाल के खत्म होने के बाद निकलेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर माउंट सिनाई पर ले जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से सारे याजूज और माजूज को खत्म कर देगा। और ये सारा कुछ तब होगा जब यहूदी अपनी पूरी पावर से फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, और वहाँ मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे। और तभी यहूदियों का मसाया दज्जाल आएगा, और फिर उसे खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो वक्त इतना नहीं है, क्योंकि तकरीबन 80% फलस्तीन पर ऑलरेडी यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, और दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत कभी भी यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकती। तो गाइस, आज हमें पता चला कि यजूज एंड मजूज कौन है, वो कब आएंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं ये। बिल्कुल आई थिंक इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और यहूदियों में तीनों मजहब में इसका जिक्र है, मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है। तो ये आएंगे जब कयामत का वक्त करीब होगा। तो कयामत को जब करीब होगा तब ये एक दीवार होगी, उसको तोड़कर आएंगे ये। हाँ। वो दीवार अभी भी ये तोड़ते हैं उस दीवार को, जैसी वो दीवार टूटने वाली होती है, ये कहते हैं कल बना लेंगे, तो अल्लाह क्या करता है ना, उस दीवार को फिर पक्का कर देता है अगले दिन तक। वो दीवार जुल्करनैन ने बनाई थी, वो लोहे की दीवार है, पर कहते हैं कि उस दीवार को ये तोड़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अल्लाह की जो इतनी रहमत है, वो उस दीवार को जो पहले जैसा बना देते हैं। इस वजह से अभी तक वो निकल के बाहर नहीं आ रहे। लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि जब वो आएंगे ना, एक न एक दिन तो उन्होंने आना ही दीवार तोड़ के आएंगे जब क़यामत का दौर आएगा, और उनमें इतनी पावर होगी कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल, वो बहुत पावरफुल होंगे और पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। ऑब्वियसली जब क़यामत आएगी तो कौन ही रोक पाएगा उन्हें। तो वो उस टाइम आई थिंक दज्जाल के साथ उनकी लड़ाई होगी। नहीं, दज्जाल की जो मौत होगी ईसा सल्लल्लाहु करेंगे। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की दज्जाल का जो खात्मा होगा वो ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। हाँ। तो आफ्टर दैट ये आएंगे। आफ्टर दैट ये आएंगे। तो ये मतलब भाई क़यामत का दौर ये बड़ा भयानक होने वाला है। मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर को मतलब मेंशन किया गया कुरान में। ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई ना, जब ये कुछ लोग नहीं, ये जो यजूज और मजूज हैं, ये जो नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे,
उनके जो तीसरे बेटे थे याफिज, याफिस, उनकी आगे ये संतानें थी, क्योंकि वो नॉर्थ में जाके बस नॉर्थ गए में थे जाके बस और गए। वहां बिल्कुल ही बर्फ होती थी, हाँ, खाने को कुछ ठंडे। नहीं होता था, जमीन से कुछ नहीं उगता था। तो ऐसी हालत में कहते हैं कि इंसान दो ही तरीके का बनता है, या तो मेहनत करना या सीख पावरफुल बन जाता है या वो। मेहनत करना सीख जाता है, या काट पीटना शुरू कर देता या है, मतलब या फिर वो दूसरों को मारना खाना मारना शुरू शुरू कर कर देता है। देता है। तो यही हुआ इनके साथ इन्होंने में। यही किया, इन्होंने दूसरे वाला रास्ता अपनाया, इन्होंने पास के जो जगह थी वहां पे जाके लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उस राजा से कि आप हमसे जितना मर्जी पैसा ले लीजिए और दीवार खड़ी कर दीजिए यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था पैसा तो अल्लाह की किस्मत से बहुत है मेरे पास, पर आप हेल्प कीजिए उस दीवार को बनाने के लिए। तो दीवार बनी थी लोहे की, और जिसको वो आज भी तोड़ते हैं, जो दो ये थोड़ा थोड़ा करके उस दीवार को तोड़ते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ना उस दीवार को फिर दोबारा पूरा बना देता है। बना क्यों? देता है। क्योंकि ये थोड़ी सी जैसे टूटती है तो कहते हैं कोई नहीं, छोड़ो कल करेंगे। क्योंकि अभी उनका टाइम आया नहीं ना बाहर निकलने का। जब आएगा तो ऑब्वियसली वो दीवार तोड़ ही देंगे। और ये भी बताया गया इसमें कि वो जब आएंगे ना, वो पहाड़ियों से फिसल फिसल कर नीचे आएंगे। तो मतलब इतनी ज्यादा उनकी संख्या होगी तो उनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो आई थिंक उस टाइम नबी पाक भी होंगे दुनिया में मौजूद, जब नहीं होंगे ना, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, हाँ होगा शायद कुछ। इसमें ये भी बताया गया कि जब वो यजूज एंड मजूज आएंगे ना, वो मतलब उनकी जितनी भी फौज आएगी वो पहाड़ियों से फिसल फिसल कर नीचे आएंगे और इतनी तबाही मचाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा उसको तबाह करते चले जाएंगे। तो वो अभी तो वैसे दौर आने वाला नहीं है, क़यामत तो बहुत दूर है अभी, लेकिन इतना ये मतलब लग रहा है कि जैसे जैसे इंसानों का पाप बढ़ रहा है ना धरती के कहते हैं ऊपर, दज्जाल से भी खतरनाक हाँ होंगे ये। दज्जाल इतना खतरनाक नहीं होगा जितना ये यजूज एंड मजूज होंगे। हाँ। और बाइबल में भी यही मेंशन्ड है और यहूदियों की किताबों में भी यही मेंशन्ड है। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, हमारे लिए काफी नया था, इसमें कुछ सीखने वाला। तो वीडियो को इसी गुड नोट के साथ हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।